नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज फिर से हम शिव ज्ञान पर चल रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। निष्काम भाव से अर्थात बिना किसी भाव से निस्वार्थ होके एक परमात्मा का जो कि शिव रूप में है उसको समर्पित करके कोई काम किया जाए तो यह कार्य शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह बात कुरान में भी बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है कि जो एक परमात्मा है उसको अपना हर काम समर्पित कर दो ताकि वो पवित्र हो जाए। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, वेद हो, तौरात हो, इंजिल हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सब पवित्र हैं और एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। एक परमात्मा के दो नहीं हो सकते, बल्कि नाम तो बहुत से हो सकते हैं, नाम तो कुछ भी रखो, सारे पवित्र हैं। इसी भाव से आप मेरे साथ चलें। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के तीन विभाग होते हैं, प्रातः, सुबह, मध्याह्न, दोपहर और सायंकाल अर्थात शाम। इन तीनों में क्रमश एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है, अर्थात इन तीनों कालों में एक एक कर्म का संपादन किया जाता है। प्राप्त काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। प्राप्त काल जो समय है उसमें जो शास्त्रोक्त बातें हैं, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, शिव पुराण हो, वेद हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, सारे पवित्र हैं। वो किसी भी रूप में कैसे भी आप जो आप करते हैं वही करते रहिए। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म अर्थात इन शास्त्रों का अध्ययन करें और इन शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन स्वच्छ और पवित्र करें। नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्य काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है। जो दोपहर सुबह के बाद का जो समय है वह सकाम मतलब जो धरती के काम है, परिवार के, आपकी रोजी रोजगार के इत्यादि काम करने चाहिए। तथा सायंकाल जो शाम का समय है शांति कर्म के लिए उपयुक्त है। जो शाम का समय है वह शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में से, रात के 4 पहर होते हैं, इनमें से जो बीच के 2 पहर हैं, अर्थात एक पहर रात को गुजर जाए और उसके बाद का जो 2 पहर और है, 3 पहर और है, जो उनके जो बीच का जो समय है उन्हें निश्चित काल कहा गया है। क्या कहा गया है? निश्चित काल। रात्रि के 4 पहर हैं, इनमें से पहले पहर को छोड़ो, जो बीच के 2 पहर हैं वो उनको निश्चित काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ये जो निश्चित काल का समय है रात्रि का, ये शांत होता है और इसी काल में परमात्मा आपकी हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से सुनता है और उसका जो ज्ञान है वह भी इसी समय अवतरित होता है। चाहे वो कुरान का ज्ञान हो, चाहे जैन धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो, चाहे तौरात हो, इंजिल हो, बाइबल हो, ये सारा जो ज्ञान है वो निश्चित काल में ही आया गया है। विशेष उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल देने वाली होती है। अर्थात इस काल में निश्चित काल में भगवान शिव की पूजा विशेष फल देने वाली होती है। आप करोगे तो आप जानोगे, आप पाओगे।
ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य, जो इस बात को इसी तरह से जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त अर्थात जो चाहता है उस फल का भागी होता है। विशेष कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है, अर्थात ये कलयुग का समय, कलयुग है, पापाचार बढ़ रहा है। इसमें किसी कामना की सिद्धि के लिए, फल की सिद्धि के लिए कर्म ही करना पड़ेगा आपको। कर्म से आप जो ये कर्म करोगे शिव की आराधना का, उसी से कर्म की सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा, अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है, तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। आप शिव भगवान को किसी धर्म, धरती के धर्म से न जोड़े। ये वही परमात्मा है जो बाइबल में आया है, ये वही परमात्मा है जो कुरान में आया है, ये वही परमात्मा है जो जैन धर्म ग्रंथों में है, ये वही परमात्मा है जो बौद्ध धर्म ग्रंथों में है, तौरात में है, इंजिल में है, गुरु ग्रंथ साहिब में है। परमात्मा आप को आप दो नहीं कर सकते, वो परमात्मा एक ही है और एक ही रहेगा। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, उसको चाहे शिव कहो, रब्बुल आलमीन कहो, या परमेश्वर यहोवा कहो, रब कहो, या और कोई किसी अन्य नाम से उसका को जानो, परमात्मा एक ही रहेगा। तो जो शिव है उसका मैंने, जो एक परमेश्वर है उसका मैंने आपको बता दिया कि जो निश्चित काल का समय है वो बहुत पवित्र समय है। उस समय की गई परमेश्वर शिव की प्रार्थना अभिष्ट फल देने वाली होती है। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं लगातार सावन माह में आपको शिव धारा, शिव ज्ञान में ही ले चलूंगा। जैसे जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त होगा वो मैं तुरंत आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।